रीवा में बिजली विभाग के 26 आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर अब आंदोलन और तेज हो गया है। इन कर्मचारियों ने संभागायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले इन कर्मचारियों ने अपनी लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत इन 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर सेवा से बाहर कर दिया गया था, जिसका वे लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन किया गया था। उस समय एक 3 सदस्यीय टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय के बीत जाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे ये कर्मचारी बेहद परेशान हैं। पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम के बाद अब इन कर्मचारियों ने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। बताया जा रहा है कि इनकी मांगों के समर्थन में अब धीरे धीरे विभिन्न संगठनों के लोग भी आगे आने लगे हैं। अगस्त क्रांति मंच, जो मजदूरों और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहा है, अब इन कर्मचारियों के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे कर्मचारियों की बहाली तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यह भी जानकारी सामने आई है कि इन कर्मचारियों ने 1 मई से ही नौकरी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया और 2 मई से अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन भी उनके समर्थन में उतर आया है, जिसके बैनर तले 23 विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने रीवा कमिश्नर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इन कर्मचारियों के आमरण अनशन पर प्रशासन और विद्युत वितरण कंपनी किस तरह से प्रतिक्रिया करती है। क्या उनकी मांगों पर कोई विचार किया जाएगा या यह आंदोलन और लंबा चलेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारी इन कर्मचारियों की पीड़ा सुनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे? यह बड़ा सवाल है। जब आपकी बात हुई आज फिर आप धरने पे बैठ गए हैं, क्या हम लोग पिछले 10 से 12 महीने से लगातार भटक रहे हैं। हम लोग के ऊपर गलत आरोप लगा के बाहर किया गया था। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के मीटर रीडर हैं। आरोप लगाया गया था कि मीटर की फ़ोटो वैलिडेशन साफ नहीं आती है और यही आरोप लगाकर और एक पूरी तरीके से षड्यंत्र रच कर हम लोग को बाहर किया गया और उसके बाद तुरंत बहुत सारी मोटी रकम लेके नई भर्ती की गई। हम लोगों को कोई भी लिखित में कोई जानकारी नहीं दी गई। अचानक ऐसे बोल दिया गया कि आप लोग काम पे मत आइए। उसके बाद जब हमें जानकारी मिली तो हम जाके आवेदन दिए, जबलपुर में दिए, मुख्य अभियंता जी को दिए, अधीक्षण अभियंता जी को दिए, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम जी के पास भी 10 से 12 बार उनके पास गए, वहाँ भी आवेदन दिए। उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो हम लोग 10 फरवरी को मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने आमरण अनशन में बैठे हुए थे, जिसमें से 4 दिन बैठने के बाद 5वें दिन मुख्य अभियंता जी ने हम लोगों को एक लेटर लिखा और कहा कि हम 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठन कर रहे हैं, आप हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, जांच करा के आप लोगों की तुरंत बहाली करेंगे। उसके बाद भी आज 3 महीने बीत गए हैं। उसके बीच में भी 2 बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 15 अप्रैल तक में कर देंगे। ऐसे करते करते उन्होंने पूरा समय काट दिया और अभी कल भी बीच में जाते समय हम लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने कल बैठे थे तो अचानक उनसे मुलाकात हुई, उनकी मीटिंग थी कल। आते समय उन्होंने कहा कि हम रिटायर होते समय तक में कर देंगे, लेकिन वो लगातार झूठ बोलते रहे हैं और हम लोगों के साथ भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। इस बार हम लोग आमरण अनशन में अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच श्री कुंज बिहारी भैया के सानिध्य में बैठे हैं और इस बार जब तक हमारी पूरी मांग नहीं होती, हमें लिखित में आदेश नहीं मिल जाता और उसी जगह जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, तो जब तक आदेश कापी हमारे हाथ में नहीं मिल जाती तो हम लोग अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? वैसे तो 56 लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के किसी और करिकार लगा के ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लड़के बाहर चले गए हैं। हम लोग 26 लड़के लगातार जबलपुर और यहाँ रीवा हर जगह कार्यालय में भटक रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्य अभियंता जी ने सूची भी मांगी थी कि आप लोग इतने लड़के हैं तो एक सूची बना के दे दीजिए। हम लोग 26 लड़कों की सूची बना के दिए थे उनको, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी में जिनका नाम रखा गया था उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी आदेश कापी अभी नहीं आई है जाँच के लिए और 3 महीने बीत गए हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि हम लोग तब तक आमरण अनशन में बैठेंगे जब तक हमारे पास लिखित में आदेश नहीं आ जाता। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। अभी कुछ दिन पहले आप मुलाकात भी किए थे और आज कल से बैठ गए, क्या कुछ मालूम?
देखिए, एक बहुत दुखद घटना है जिसे आप सबसे मीडिया के बंधुओं से हमारी प्रार्थना है कि प्राथमिकता पे दिखाएं। बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी नौकरियां बंद सी हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही और ज़्यादातर विभाग आउटसोर्स पे चल रहे हैं, चाहे कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर से हो, चाहे बिजली विभाग के लाइनमैन, मीटर वाचक हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह आउटसोर्सिंग। और ये आउटसोर्सिंग नहीं, आउट ऑफ शोषण है। ये शोषण ऐसा शोषण है जिसका कोई अंत नहीं है। और ये लड़के कई वर्षों से काम कर रहे थे, जब 2-3 हज़ार मिलता था। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, आप सब ने कवर किया था कि ट्रिक जैसी कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई, जिसमें हम लोगों से ज़्यादा योगदान रीवा के जो मीडिया के साथी थे उनका था, जिन्होंने आप सब ने प्राथमिकता से दिखाया था। और इनको PF SIC और जो मिनिमम वेज है और लेबर लॉ लागू हुए और एक सम्मानजनक इनको भुगतान 12-13 हज़ार रुपये PF SIC मिलने लगा। और उसी वक्त इनसे अनैतिक पैसे की मांग की जाने लगी। अब आप सोच सकते हैं कि 12 हज़ार रुपये पाने वाला व्यक्ति कितना इनको दे दे। और जब इन्होंने अनैतिक मांगों का पूरा नहीं किया तो नए सिरे से 56 युवाओं को बगैर किसी कारण के झूठा आरोप लगाया गया कि ये मीटर की सही रीडिंग और फ़ोटो नहीं लिए। पर आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है कि जब ग्रामीण अंचल में 3-4% मीटर लगे हुए हैं, आप आइए किसी गांव में जाइए तो कहीं मीटर नहीं होते, किसकी फ़ोटो ले लें। तो एक माने प्रायोजित तरीके से दूसरों को रखने के लिए इनको निकाला गया। कई बार के प्रतिवेदन भी इनके पक्ष में स्थानीय आए और कई जगह इन्होंने आवेदन दिया, इन्हें लिखित भी दिया गया कि एक टीम बनाकर और जांच कराई जा रही है। लेकिन जिनसे इन्होंने पैसा ले लिया था उनको बचाना इनका धर्म बन गया। और ये प्रताड़ित और पीड़ित होके इनको एक ही रास्ता दिखा, एक संगठन दिखा, अगस्त क्रांति मंच। और ये गए हमारे भाई हैं, ये प्रताड़ित है आज 10 महीने से। दुनिया इन्हें छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और इनकी पीड़ा देखी है। आज 10 महीने से इनके घरों का क्या हाल है, माँ बाप की दवाइयाँ बंद है, बच्चों की ये फीस नहीं दे पा रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में विश्व का जो मजदूर दिवस है 1 मई, उस दिन से आमरण अनशन शुरू हुआ है। आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि अपने सांसद विधायक के पास नहीं गए, ऐसा नहीं है कि किसी बड़े नेता के पास नहीं गए। आपके माध्यम से उनसे भी कहना है कि जब सब कुछ आउटसोर्सिंग पे दे दिया है आपने, तो एक ऐसी नीति बनाइए जिससे इन बच्चों का भविष्य और इन बच्चों के जो बच्चे हैं, इन भाइयों का जो परिवार है, उसकी भी रक्षा हो। जिस तरह से कृत्य किया गया है, इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कठोर कार्यवाही हो और इनको 56 युवाओं को तत्काल बहाल किया जाए। और जो दोषी हैं एक जांच कराकर ऐसी दंडात्मक कार्यवाही की जाए जिससे भविष्य में इस तरह का कृत्य करने की कोई हिम्मत न कर सके। और ये बंदर भुड़की नहीं है, हम लोग जितने लोग आमरण अनशन में हैं तो तब तक रहेंगे जब तक परिणाम नहीं आएगा, चाहे प्राण चला जाए। और 1857 की क्रांति ने बलिदान मांगा था। वर्तमान परिवेश भी जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार, अनाचार, शोषण, माफिया राज हो गया है, तो बलिदान मांग रहा है। और हो सकता है कुछ बलिदान के बाद यहाँ के लोग जागें और एक परिवर्तन आए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया, जैसे आउटसोर्स कर्मचारी फील्ड में गए, वहाँ पे भी कई घटनाएं होती हैं, मारपीट की भी कभी कभी घटना हो जाती है। बहुत सारे इनके साथ शोषण हो रहा है, न इन्हें कोई सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। अगर ये दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं तो कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जहां 1 लाख जो आदमी को आप भुगतान देते थे, आज 12,000 में उसी काम को एक आउटसोर्स के युवा से करा रहे हैं। तो आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि इनका जीवन, इनके परिवार का जीवन सुरक्षित रहे और इनकी एक सिक्योरिटी बने कि हम काम कर रहे हैं तो निरंतर रहेंगे। इन्हें कोई भरोसा नहीं है, इनके घर वालों का भरोसा नहीं है कि अगर इनके साथ कुछ हो गया तो अंधेरा छा जाएगा। तो मेरी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी भी परसों आ रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी इस आमरण अनशन के बारे में उनसे सवाल करिएगा। मुख्यमंत्री ऐसे आ रहे हैं तो क्या ये मुलाकात करने जाएंगे उनसे? अब हम लोग तो आमरण अनशन में हैं और जो आमरण अनशन का प्रोटोकॉल है तो अनशन स्थल से नहीं जाते, लेकिन आप सब हमारे सबके आँख कान हैं
और मीडिया के साथियों से निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री से ये सवाल करें कि ये सारा विभाग जब आपने आउटसोर्सिंग पे दे दिया है तो उनका जीवन और उनके जो आश्रित है उनका जीवन कैसे सिक्योर हो, और जो ये आमरण अनशन चल रहा है इस बारे में भी उनसे चर्चा करिएगा और बताइएगा कि जो दोषी हैं उस पर आप कठोर कार्यवाही करिए, जिससे आउटसोर्सिंग के नाम पे जो शोषण चल रहा है वो बंद हो जाए।